गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा अलग हटके चैप्टर लेकर आई हूँ, हिस्ट्री से संबंधित और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है भारत के रिफॉर्मर के रूप में, मतलब कुरीतियों के को हटाने में, कुप्रथा को हटाने में। तो ये जो युग पुरुष हैं जिनका व्यक्तित्व जो है सबसे अलग था और जिन लोगों ने सामाजिक जो है भेदभाव कुरीतियों से हट के भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया, उन लोगों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और इनसे क्वेश्चन पूछने तो तय है, आप किसी भी एग्ज़ाम के वह ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, इनसे पूछिए, इनके संगठन से, इनके पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आज तो अभी जो ये पहला मेरा जो टॉपिक है ये है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी को जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही, इनको युग पुरुष कहा जाता है। ये इतने बड़े रिफॉर्मर थे और इन्होंने, कहा जाता है, इन्होंने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार कुछ भी याद करते थे, पढ़ते थे और उन्हें याद हो जाता था। हम लोग तो बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन ये एक बार पढ़ते थे और इन्हें पूरा याद हो जाता था। इनके बारे में ये सब चीज़ें कही गई हैं। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और वो भगवान की खोज में निकल गए। आप उनके शिकागो सम्मेलन के बारे में जानते होंगे। तो चलिए फिलहाल मैं फोकस करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्र दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। लेकिन स्वामी विवेकानंद नाम जो है खेतरी, खेतरी कहाँ है? राजस्थान। और खेतरी किसके लिए फेमस है? ये आप लोग बताइए, खेतरी किसके लिए फेमस है? तो खेतरी के राजा अजीत सिंह, कमेंट में जरूर करिएगा, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन आपका भी होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि खेतरी में किस खनिज के लिए खेतरी फेमस है। तो राजस्थान के खेतरी के राजा थे अजीत सिंह, जिन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में जो है हुआ था। इसी 12 जनवरी को ही क्या सेलिब्रेट किया जाता है? युवा दिवस। युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ना, आप सभी मनाते हो। तो 12 जनवरी 1863 में जो है कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और ये इनके गुरु कौन थे? फिलहाल ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन इन्हें भगवान की खोज करनी थी, ये परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। इनके अंदर दया कर, जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही, मतलब खुद नहीं खाते थे लेकिन दूसरों के लिए हमेशा तैयार अपना खाना जो है दूसरों को हमेशा दे दिया करते थे। खुद कष्ट में रहते थे लेकिन अगर कोई कष्ट में है तो उससे उनको नहीं देखा जाता था। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अलग टाइप का था। आप सभी जरूर पढ़िए कभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो मूल नाम नरेंद्र दत्त था इनका नाम, जो खेतरी के राजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया। फिर ये जो है रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिए, यानी कि रामकृष्ण परमहंस से ये बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने तर्कवाद में इनसे पहले तो ये तर्क करने के लिए इनसे मतलब शिक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर बाद में ये इनको अपना गुरु बना लिए, इनसे जो है शिक्षा दीक्षा लेने लगे। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। देखिए, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिकागो सम्मेलन कहाँ हुआ था, किसने भाग लिया था और कब हुआ था। तो 1893 में शिकागो में सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा स्पेस दिया जाता है, कहा जाता है कि उस समय भारतीयों को इतना पार्टिसिपेट करने का मतलब अधिकार नहीं था। लोग भारतीयों को जो
जो लोग हैं सब लोग पिछड़ा समझते थे, सब जो है बहुत बेकार समझते थे, उनको अवसर ही नहीं देना चाहते थे कहीं आगे बढ़ने का, आगे निकलने का। लेकिन किसी तरीके से इन्हें थोड़ा सा समय मिला, स्वामी विवेकानंद जी को थोड़ा सा समय मिला भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा स्पीच दिया, अपना भाई बहनों से शुरू करके उन्होंने इतना अच्छा स्पीच दिया कि मतलब पूरे अमेरिका के लोग उनके फैन हो गए। और फिर बाद में उन्होंने 3 साल जो है अमेरिका में भी बिताया था। तो ये हो गया इनका शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो में, यानी शिकागो कहाँ है, अमेरिका में। चलिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन जो एक संगठन था जो रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए था, तो इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बेलूर में किए थे। और ये जो रामकृष्ण मिशन था, ये इसके 2 ब्रांच थे, एक बनारस था और एक मद्रास था। फिर इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया न्यूयॉर्क में। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किए 1896 में। इनकी जो शिष्या थी मार्गरेट नोबल, यानी सिस्टर निवेदिता, इनका नाम था सिस्टर निवेदिता, इनकी शिष्या थी। 19वीं सदी के नव युग जागरण के संस्थापक। ये 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण, हिंदू के प्रबल समर्थक थे स्वामी विवेकानंद जी। तो ये 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों के आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों के पिता, के आध्यात्मिक पिता कहे, क्योंकि ये अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए थे। इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं थी प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी में निकलती थी और उद्बोधन जो है बंगाली भाषा में निकलती थी। इनकी पत्रिकाएं थी, कौन थी, प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, उद्बोधन जो बंगाली में प्रकाशित होती थी। और इनकी पुस्तकें कौन थी, राजयोग, कर्मयोग एवं वेदांत फिलॉसफी। इनकी पुस्तकें कौन थी, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी। तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुआ था। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हर बार हर परीक्षा में पूछी जाती है, आप सभी नोट डाउन करिए। इनका नाम मूल शंकर था, ये पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था, तो ये था मूल शंकर नाम था। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु जो है स्वामी बिरजानंद थे और स्वामी बिरजानंद द्वारा ही इनको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती इनको नाम दिया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे प्रबल हिंदू समर्थक थे। ये सभी पूरे भारत में सभी को एक जो है एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और वो जन्म पे आधारित जाति का बहुत विरोध करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। देखिए ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो IAS PCS मतलब RO, ARO, UPSI सब में पूछा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी सबसे प्रमुख जो स्थापना थी आर्य समाज की स्थापना, जो 1875 में इन्होंने बम्बई में किया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ किया था, बम्बई में किया था, 1875 में किया था और बाद में इसका जो मुख्यालय है लाहौर कर दिया गया। ये राष्ट्रभाषा हिंदी के जो है राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे और संस्कृत के जो है बहुत ही बड़े प्रख्यात ज्ञाता थे। संस्कृत के प्रख्यात ज्ञाता थे और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए। ये जितने भी मतलब मैं आपको हो सकता है इस वीडियो में 2 ही जो है व्यक्तित्व का नाम मैं आपको बताऊं, 2 ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बताऊं, लेकिन
और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें मैं सारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने भारत के उत्थान में अपना योगदान दिया, मैं सबके बारे में एक एक करके आप सभी को बता दूंगी और इनसे क्वेश्चन बनते हैं चाहे जो भी एग्जाम हो। तो चलिए, ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवादी, पशु बलि, कर्मकांड और सुनिए सती प्रथा, जातिवाद, सबका जो है आलोचना करते थे। सती प्रथा, जातिवाद, अवतारवाद, पशु बलि, कर्मकांड, बहुदेववादी, मूर्ति पूजा, सबका विरोध करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की और ये आर्य समाज में क्या था, इस आर्य समाज का जो उद्देश्य था शुद्ध रूप से वैदिक धर्म को स्थापित करना, शुद्ध रूप से वैदिक धर्म को स्थापित करना। उस समय की ऐसी कंडीशन थी, हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां, इतनी कर्मकांड, इतनी रूढ़िवादिता जो है व्याप्त थी कि कुछ हिंदू जो है दूसरे धर्म में जो है जाने लगे थे, यानी हिंदू धर्म को त्याग करके दूसरा धर्म अपनाने लगे थे। तो इसी सब को, यही सब कुरीतियों को ये क्या कर रहे थे, हिंदू धर्म से निकालने का काम कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है कि जो हिंदू दूसरे धर्म में चले गए थे, इसी आंदोलन की वजह से जो है फिर से उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। मतलब वो जो जिस धर्म में गए थे वो धर्म का त्याग करके फिर से वो हिंदू धर्म में आ गए। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन यही था कि जो भी कुरीतियाँ थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। जिन कुरीतियों की वजह से लोग दूसरा धर्म अपना रहे थे उन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया और फिर वो क्या हो गए, वो हिंदू धर्म में दोबारा आ गए। सत्यार्थ प्रकार जो है उनके विचारों का संकलन करते हैं। इनकी रचना जो थी सत्यार्थ प्रकार, इनके विचारों की संकलन था। मतलब इनके जो भी विचार है उसका संकलन कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश में। ये मूर्ति पूजा के जो है प्रबल विरोधी थे। तो इनके बारे में इतनी चीजें हैं और इनका जो है नृत्य जो है राजस्थान में हुआ था और एक कहते हैं नन्ही जान नाम की एक वेश्या थी, उसी ने उनको कुछ खिला दिया था। फिर बाद में उनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ने लगा, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहे दयानंद सरस्वती के बारे में। फिर अब मैं आपको अम्बेडकर जी के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। अब अम्बेडकर जी के बारे में आप लोग करने के लिए तैयार हो जाए।